Hello friends, I am back with my new lecture that is in the series of electoral reforms. So the state funding of elections is a very happening topic as far as your this year's mains exam point of view is concerned because it is in discussion since 1 or 2 years. It was in great discussion, and government is still thinking over it to introduce this reform in India, but sorry, but it is not yet introduced. In the last lecture, I have discussed about the disqualification of members of parliament and members of state legislature. Now, in the series of electoral reforms, I'll be discussing about the state funding of elections. So, this topic is very useful for your mains exam, for your GS paper 2, as well as it will also help in your essay writing. So we will be discussing about the background of the funding of elections. So as you already know about this, or the persons who don't know about this, it is a this concept is not new to India. It was when our constitution makers, when they were preparing the constitution, writing the constitution of India. So at that time also it was this concept or this idea was being discussed. Okay, so it is none other than Professor K.T. Saha, who is member of Constituent Assembly, who has proposed that the elections expenditure it should be borne by state. So ये बहुत टाइम से it this idea or this process has was demanded to be introduced in India, but it is not sorry, but it is not yet introduced. ओके, सो ये आइडिया प्रोफेसर केटी साहा ने सबसे पहले प्रपोज किया था व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स वर प्रिपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बीइंग अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रोफेसर केटी साहा हैव प्रपोज्ड दैट इलेक्शन एक्सपेंडिचर शुड बी बोर्न बाय द स्टेट. उसके बाद काफ़ी कमिटीज और कमीशंस हैव प्रपोज्ड फॉर द सेम. इसको प्रपोज किया, लाइक फॉर एग्जांपल दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1990. अच्छा, ये कमेटी मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है. इसने बहुत सी रिकमेंडेशंस दी थी 1990 में, जिसमें से कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड, तब एक्सेप्ट कुछ की थी, कुछ धीरे धीरे मीन्स रिसेंट में एक्सेप्ट की हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स में दिनेश गोस्वामी. बट this committee recommendations is very important to understand and to if you can remember some points also. तो इसके बारे में अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं. आई विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस कमिटी इन वन ऑफ माय अदर लेक्चर, बट अभी हम स्टेट फंडिंग के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. सो दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है. इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस के ऊपर ही इंद्रजीत गुप्ता कमेटी फॉर्म की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1998 में. सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन रिफॉर्म कमीशन 2008 एंड लो कमीशन रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म ऑफ इलेक्टोरल लॉज इन 1999. इन्होंने इन सब कमिटीज़ ने स्टेट फंडिंग के ऊपर अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसमें से मैं आपको ये बता दूं, दिनेश गोस्वामी कमेटी डेफिनेटली हैज रिकमेंडेड फॉर स्टेट फंडिंग. इंद्रजीत गुप्ता कमेटी हैज ऑल्सो रिकमेंडेड, बट सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ने बोला कि ये इंट्रोड्यूस अगर करोगे तो कुछ एक प्रिकॉशंस और कुछ एक आपको सम प्रीरिक्विजिट्स हैव टू बी फुलफिल्ड. विदाउट दोज प्रीरिक्विजिट्स दिस द स्टेट फंडिंग शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड. तो ऐसा भी इसमें भी मतलब मिक्स व्यूज रहे हैं इन कमिटी एंड कमीशंस के, बट मोर ओवर मेजोरिटी व्यू यही रहा है कि स्टेट फंडिंग के बारे में सीरियसली इंडियन गवर्नमेंट शुड थिंक ओवर द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. ओके, सो प्रोसीडिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड. इसका रीज़न क्या है? बहुत सिंपल है, काउंटरिंग ब्लैक मनी. डेफिनेटली ब्लैक मनी आप काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं ब्लैक मनी यूज़ होता है इलेक्शंस में. तो अगर स्टेट फंड करेगा तो डेफिनेटली ब्लैक मनी को आप कर्व कर सकते हो, ऐसा माना जाता है. ये हम इसके कॉन्स में भी पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है कि ब्लैक मनी कर्व कर सको आप, बट स्टेट फंडिंग होगी तो ब्लैक मनी कर्व करने पे आप सफलता हासिल कर सकते हो कुछ लेवल तक. तो काउंटरिंग ब्लैक मनी.
minimize unequal competition among candidates of richer and poorer background. Sorry, actually I have a bad throat today, तो इसलिए ये थोड़ा सा है इशू. बट नाउ डिस्कसिंग दिस पॉइंट, एक्चुअली क्या होता है इलेक्शंस में, आप जानते ही हैं कि अभी फंड अपने आप ही करना पड़ता है आपको. तो इट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर पुअरर कैंडिडेट टू फंड योर सेल्फ, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड, पॉसिटी ऑफ फंड्स. तो अगर स्टेट फंड करेगा इलेक्शंस को, तो सभी कैंडिडेट्स को इक्वल स्केल पे, इस इक्वल पेडेस्टल पे दे कैन कम्पीट विद ईच अदर. अभी क्या है, रिचर कैंडिडेट्स दे आर ऑन, मतलब वो अपने एक कहीं ना कहीं वो दे आर ऑन एडवांटेज एज कम्पेयर टू दी पुअर कैंडिडेट्स. तो अगर स्टेट फंड करेगा तो डेफिनेटली अनइक्वल कंपटीशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इक्वल कंपटीशन इट कैन बी मैक्सिमाइज्ड. देन रिमूविंग क्विड प्रो क्वो. क्विड प्रो क्वो आप क्विड प्रो क्वो, ये आप जानते हैं कि अभी क्या होता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर क्या करता है ना, फंड करता है इलेक्शंस को. तो गवर्नमेंट इसलिए पॉलिसीज बनाती है. तो क्विड प्रो क्वो होता है कि आप मेरे लिए कुछ कीजिए, मैं आपके लिए कुछ करूंगा. तो बोथ साइड जो फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूंगा और आप मेरे लिए कुछ करोगे, तो बोथ साइड टेक एंड गिव एंड टेक टाइप. तो ये भी आप रिमूव कर सकते हैं. कॉर्पोरेट फंड करता है तो फिर वो कुछ एडवांटेज हासिल करता है एडवांटेज हासिल करता है. अगर स्टेट फंडिंग करेगी तो ऑब्वियसली रिमूव कर सकते हैं आप क्विड प्रो को. देन स्ट्रेंथन बिलीफ ऑफ पीपल इन पार्टिसिपेटिंग इन इलेक्शंस एंड हैंस स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी. ऑब्वियसली अभी आप पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तभी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि स्टेट फंड करेगा. स्टेट फंड कर रहा है तो आपकी जेब से जा रहा है बेसिकली, तो आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे. ज़्यादा लोगों के अंदर ये बिलीफ आएगा कि यू शुड पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस बिकॉज यू आर पेइंग फॉर दैट मनी. Then to ensure that policies are made by the government keeping in mind the poorest person. Okay, as per the talisman by Mohandas Karamchand Gandhi. Okay, simple, and to clean our political system of corruption, mafia, etc., etc. So these are the reasons. These are simple reasons for demanding state funding. अब नाउ वाई वाज स्टेट फंडिंग नॉट येट इंट्रोड्यूस. अभी तक नहीं है, मैंने आपको बताया रिकमेंडेशंस हैं, बट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है. क्यों नहीं किया है ये हम पढ़ते हैं इसके बारे में. इट वाज सेड दैट private donations, just wait, it was said that private donations would still be used even if the state funded elections. मैंने जैसे आपको बताया इसलिए नहीं किया गया क्योंकि अभी इसके ऊपर जो कुछ डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं. इवन मैं आपको बता दूं 2020 में भी इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है कि गवर्नमेंट शुड अमेंड द आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, टू हैव द स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कंसेप्ट बीइंग इंट्रोड्यूस्ड. रिकमेंडेशन इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, बट गवर्नमेंट हैज येट नॉट येट एक्सेप्टेड दिस रिकमेंडेशन. क्यों? क्योंकि अभी भी क्योंकि सुपरविजन जो रेगुलेशन है बहुत कम है हमारे देश में. तो जब तक ये स्ट्रेंथन नहीं होता, वो हम बात करेंगे इसके ऊपर, तब तक ये इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए. बट इसका एक इशू ये है कि प्राइवेट डोनेशन फिर भी यूज़ होंगे. आपने स्टेट ने भी फंड कर दिया, बट पार्टीज विल स्टिल बी यूजिंग प्राइवेट डोनेशन even if the state funded election. State funding without any check on corporate donations and black money in elections won't cleanse the system, definitely. Various government committees and commissions are recommended that state funding of elections be considered only after some prerequisites, जैसे मैंने बोला, such as internal democracy होनी चाहिए political parties में, and complete transparency होनी चाहिए financial. They will be filing their income tax return on time. जो भी फंडिंग उनको आ रही है उसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए. वो सब अभी नहीं है, जिसकी वजह से अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है. There is however no guarantee that public finance will reduce election expenditure. ठीक है ना, ये सिंपल है कि आप पब्लिक फाइनेंस करोगे तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है. इन कंट्रीज, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं जहाँ पे विदेशों में कई कंट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया है. सो इन कंट्रीज लाइक इटली, इजराइल एंड फिनलैंड which have experimented with public funding, there has been no significant drop in expenses. Some countries have इसमें मैं बताऊँ आपको, कुछ कंट्रीज में ड्रॉप हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है. तो इटली, इजराइल, फिनलैंड में ड्रॉप नहीं हो पाया है. यूएस में भी इलेक्शन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. ओनली a handful of countries like Germany and Japan have been able to reduce their poll expenditure. ठीक है ना, despite public finance, the reliance on private donations has not yet decreased in many countries. So many of the countries still existing where the state funding of election has been introduced, but still the private donations, the corporate donations have yet not reduced, and the election expenditure is yet not reduced. So it actually without, in spite of reducing, it actually gets soared the expenditure. तो स्टेट फंडिंग भी हो रहा है, कॉर्पोरेट डोनेशन भी हो रहा है, दोनों हो रहे हैं. तो साइमल्टेनियसली बोथ आर गोइंग. तो जब तक प्रॉपर मैकेनिज्म इसका इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता स्टेट फंडिंग
का इसके लिए जो भी एक प्रेरिक्विजिट फुलफिल नहीं किए जाते तब तक इट शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड। अब सक्सेस स्टोरीज भी हैं स्टेट फंडिंग की, कनाडा स्वीडन में है एंड टू सम एक्सटेंट जापान की हमने अभी बात की। तो इफेक्टिव पब्लिक फंडिंग मॉडल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब उस मॉडल में क्या पॉइंट्स हैं? द रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन, उन्होंने रिड्यूस कर दिया ऑन कॉर्पोरेट और प्राइवेट मनी बाय स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंडिचर लिमिट्स, स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन। एक तो एक्सपेंडिचर लिमिट पर रेगुलेशन एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, हमारे यहाँ भी है, मैं आपको बताऊँ, बट दैट इज नॉट स्ट्रिक्ट। वाई इट इज नॉट स्ट्रिक्ट? बिकॉज इलेक्शन कमीशन हैज द पावर्स टू यू नो to disqualify the candidate, but for if the candidate doesn't means exceeds the limit of election expenditure, इलेक्शन कमीशन केवल शो कोज नोटिस दे सकता है, उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो कोई इसको डिस्क्वालीफाई कर सके। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे कि एमपी एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए प्रेसिडेंट शुड यू नो इलेक्शन कमीशन से डिस्कस करता है। उसके कई सारे पॉइंट्स हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होना चाहिए, सॉरी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा कन्विक्शन नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। बट इसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा इसके लिए आपको, और इलेक्शन कमीशन को पावर देनी पड़ेगी। अगर कोई कैंडिडेट ज़्यादा एक्सपेंड करता है जो लिमिट है उससे ज़्यादा, देन ही शुड बी इमीडिएटली डिस्क्वालीफाइड। देन infusing white money through state funding or incentivizing other funding options such as tax-free donation. So white money should be infused through state funding or incentivizing other funding options such as, so white state funding obviously हमने बोला state funding होगी तो white money infuse हो जाएगी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, इलेक्शंस में, और अदर फंडिंग ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए जैसे टैक्स फ्री डोनेशन। टैक्स फ्री डोनेशन क्या डोनेशन है कि जहाँ पे आप डोनेट कर रहे हो तो आपको टैक्स पे आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो अगर टैक्स फ्री डोनेशन को आप इंसेंटिवाइज करोगे तो ही ये क्या नाम है इसका, ब्लैक मनी को आप कब कर सकते हो। तो बट डोनेशन शुड बी इन वाइट एंड दैट शुड बी दैट विल बी डन टैक्स फ्री। तो ये होना चाहिए। उसके अलावा कनाडा का केस लीजिए। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री विच इंट्रोड्यूस्ड पब्लिक सब्सिडीज एज ए पार्ट ऑफ ए होल सेट ऑफ रिफॉर्म्स इंक्लूड स्पेंडिंग सेलिंग्स टैक्स इंसेंटिव्स फॉर स्मॉल कंट्रीब्यूशंस हैज बीन एबल टू रिड्यूस द रोल ऑफ इंटरेस्टेड मनी। तो यही है, इसने कुछ इंट्रोड्यूस किया, लाइक इट इंट्रोड्यूस पब्लिक सब्सिडीज एज ए पार्ट ऑफ होल सेट ऑफ रिफॉर्म इंक्लूडिंग स्पेंडिंग सेलिंग्स, वही लिमिट ऑन स्पेंडिंग, टैक्स इंसेंटिव फॉर स्मॉलर कंट्रीब्यूशन। अगर आप स्मॉल कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपको टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, बट इट शुड बी इन वाइट, तभी वो रिड्यूस कर पाए। स्वीडन में भी आप देखिए जनरस पब्लिक सब्सिडीज विच फार एक्सीड प्राइवेट डोनेशन से ज़्यादा पब्लिक सब्सिडी दी गई। मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन इन पार्टी अफेयर्स में मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन किया गया, यानी कि पार्टी अफेयर्स में स्टेट का इंटरवेंशन खत्म किया गया, आपको पैसा दिया गया बट इंटरवेंशन नहीं किया गया। हैव बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग टेम्पटेशन फॉर पार्टीज टू सीक अनोनिमस इंटरेस्टेड मनी। इंटरेस्टेड मनी मतलब प्राइवेट मनी, ब्लैक मनी। सो इन बोथ दिस केसेस इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दैट अदर फैक्टर्स, मतलब कुछ अदर फैक्टर्स हैं, they are responsible for the resultant effect than mere introduction of public financing। तो पब्लिक फाइनेंसिंग के साथ इन्होंने क्या किया, आपको टैक्स फ्री डोनेशन का बेनिफिट दिया, क्या नाम है इसका, पब्लिक एक्सपेंडिचर इतना दिया गया, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ दिया गया, प्राइवेट डोनेशन को स्मॉल अमाउंट के लिए टैक्स इंसेंटिव दिया गया, एक्सपेंडिचर लिमिट बनाई गई जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो की गई। ये मेजर्स फॉलो किए गए जिसकी वजह से स्टेट फंडिंग सक्सेसफुल रहा स्वीडन और कनाडा में। Now, what are the advantages? Simple, public funding can increase transparency in party and candidate in finance and thereby help corruption, that I have already discussed. Now, simple, if parties and candidates receive at least a basic amount of money from the state, the country could have a functioning multi-party system without people having to give up their scarce resources. So, अगर स्टेट फंड करेगी तो लोगों को अपने जो लोग इलेक्शंस लड़े, ऑब्वियसली दे कैन ऑल्सो फाइट इलेक्शंस, जो खड़े होना चाहते हैं इलेक्शंस में, गरीब आदमी भी, अगर उसके पास विजन है डेवलपमेंट का, अपने इलाके के डेवलपमेंट के लिए, ऑल मोर अगर आप देखा जाए तो लार्ज लेवल अगर देश के लिए, तो डेफिनेटली वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। अगर स्टेट फंडिंग, तो एक तरह से करप्शन पे आप काफ़ी कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा मल्टी पार्टी सिस्टम फंक्शनिंग हो सकता है। ऑब्वियसली मल्टी पार्टी, कई पार्टीज जो है मशरूम हो जाएंगी अगर स्टेट फंडिंग, तो इसका एक कॉन्स भी है कि वो उसका मिसयूज़ भी कर सकती है। तो प्रोज भी है, कॉन्स भी है। इट विल प्रमोट हेल्दी कंपटीशन,
and it will promote diversity and acts as a public service to the instead of helping the donors. Okay, so it will promote diversity. Diverse candidates can stand in the elections and can fight, and thus it promote healthy competition and promoting development. अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है? विद व्हेन इंट्रोड्यूस पब्लिक फंडिंग इज ऑफन अनपॉपुलर अमंग द पब्लिक. क्यों? क्योंकि पब्लिक रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं इसमें, तो बहुत देखभाल के यूज होने चाहिए, क्योंकि पब्लिक टैक्स पेयर से ही लिया जाएगा पैसा. वो आर स्कार्स ऑलरेडी, वो कमी है उनकी. नीड फॉर एवरीथिंग फ्रॉम, ऑब्वियसली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, आपको सोशल सेक्टर के लिए चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब चीज़ों के लिए चाहिए. तो ऑब्वियसली पब्लिक एक्सचेकर पे बहुत बर्डन आ जाएगा. इफ ऑल और सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ द पार्टी इनकम comes directly from the state rather than from voluntary sources, political parties risk losing their independence, maybe, and become organs of the state, thereby losing their ties to the civil society. So state अपना, अगर state fund करेगा तो हो सकता है state अपना एजेंडा इम्पोज करे उन पार्टीज के ऊपर, तो इट बिकम्स ऑर्गन ऑफ द स्टेट rather than डूइंग डेवलपमेंट फॉर द नेशन. ये हो सकता है. इट कैन बी वन ऑफ द कॉन्स ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ स्टेट फंडिंग. एंड अनदर, जो मैंने आपको बताया कि when political parties and candidates do not depend on their supporters for monetary and or for voluntary labor, they might be less likely to involve them in party decisions or consult their opinions on policy issues. तो ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी का इंटरफेरेंस या इंटरेक्शन कम हो सकता है इसकी वजह से. और इसमें एक और पॉइंट मिस कर गया हूँ मैं, वो आप देख लीजिए कि इसका मिसयूज भी कर सकती है पार्टीज. वो क्या करेंगी? स्टेट फंडिंग ले लेंगी, कि पैसा ले लेंगी, और वो उसका पैसा जो है फंड करके, इसके से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि देश के डेवलपमेंट के लिए खड़े नहीं होंगे, बट वो पैसे को वो करने के लिए, मतलब पैसा मिला लेकिन पैसे को उन्होंने गबन कर लिया टाइप्स. आप समझ सकते हैं कि दे विल टेक द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट टू फाइट इलेक्शंस इन द नेम ऑफ फाइटिंग इलेक्शंस, बट दे विल सिफनिंग ऑफ मनी. तो ये पॉइंट यहाँ में मिस हो गया है. तो सिफनिंग ऑफ मनी भी हो सकता है एक डिसएडवांटेज इसका. तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन होना चाहिए. तभी मैंने बोला कि स्टेट फंडिंग होना चाहिए, बट रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग करने के बाद होने चाहिए. So what should be the way out? So Dr. Qureshi, former chief election commissioner, argued in favor of state funding. So इन्होंने argue किया है state funding of political parties, irrespective of, in spite of state funding of elections. तो इसमें दो concept है, state funding of elections. तो ये बोलते हैं कि state funding of elections नहीं होना चाहिए, state funding of political parties ही होना चाहिए, as one of the solutions to counter excessive campaign expenses out of black money. तो कह रहे हैं कि funding of election से कुछ नहीं होगा state funding को, आप फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कीजिए. अब क्या है इसका मतलब? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन विच इज अ कॉमन प्रिस्क्रिप्शन. वी कैन नेवर एस्टिमेट द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स वेरियस सोर्सेज इन एन इलेक्शन. एक इलेक्शन में क्या सोर्सेज हैं उसकी फंडिंग के, और क्या टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है इलेक्शन के अंदर, इट इज टू डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, एज दैट विल बी अ लॉजिस्टिकल नाइटमेयर. ऑब्वियसली जो भी कैग या कोई भी अथॉरिटी होगी जो कि पूरा अकाउंट्स वगैरह एस्टिमेट करेगी, तो इट्स टू डिफिकल्ट. बट पॉलिटिकल पार्टीज कैन ईजिली बी मॉनिटर्ड बाय अंडरटेकिंग. जितना पैसा दिया रहा है पॉलिटिकल पार्टी से, उसका वो ले लो, रिटर्न ले लो. कैग उनका अकाउंट ऑडिट करे. सो इट इज कंपेयरली इट इज सिंपलर एज कम्पेयर टू दी फंडिंग ऑफ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन. तो पॉलिटिकल पार्टी को फंड करो, उसी पैसे से वो इलेक्शन भी फंड करें, इलेक्शन भी अपना फंड करें उसी पैसे से. ऑब्वियसली कॉर्पोरेट डोनेशन शुड बी बैंड टोटली फॉर इलेक्शंस, बट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, सो इसमें आप ये कर सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पैसा आप दे रहे हो, स्टेट फंडिंग कर रहे हैं, इलेक्शंस के लिए आप फंडिंग नहीं कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी उसी से ही अपने इलेक्शन की फंडिंग करें. अब इसमें एक पॉइंट हो रहा है, ए सेपरेट इलेक्शन फंड विद एन एनुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ सम रुपीज, एग्जांपल 600 करोड़ बाय द सेंटर एंड ए मैचिंग अमाउंट बाय ऑल स्टेट्स पुट टुगेदर शुड बी क्रिएटेड. एक इलेक्शन फंड क्रिएट होना चाहिए, ओनली दोज पार्टीज. अब इसमें क्या है, ये इलेक्शन फंड से किसको पैसा जाए? ओनली दोज पार्टीज विच हैव सबमिटेड देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स अप टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर शुड कुड अवेल ऑफ स्टेट फंडिंग. तो इसमें यह है कि सबको नहीं देना है, उन्हीं को दो जो कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हो, अपना अकाउंट्स को ऑडिट करा रहे हो, उन पार्टीज को ही आप केवल फंड करें. तो ये कुछ वे आउट है. इसके अलावा कुछ और मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगा नेक्स्ट स्लाइड में कैसे फंडिंग होनी चाहिए. जैसे मैंने एक इलेक्शन फंड की बात की, उसके अलावा बजटरी कंस्ट्रेंट्स कुड कम इन दी वे. जैसे मैंने बोला बजटरी कंस्ट्रेंट डेफिनेटली आ सकते हैं. देयरफॉर अ गुड स्टार्ट कुड बी मेड विद पार्शियल फंडिंग होनी चाहिए. पार्शियल फंडिंग दैट इज विद द स्टेट टेकिंग केयर ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर्स. कुछ एक्सपेंडिचर स्टेट ले ले ऑफ द रिकॉग्नाइज पार्टीज. रिकॉग्नाइज की बात करेंगे जो कि इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज की है. द एम शुड बी टू डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम सीकिंग एक्सटर्नल फंडिंग एक्सेप्ट थ्रू ए नॉमिनल मेंबरशिप फी टू रन देयर अफेयर्स, कैरी आउट देयर प्रोग्राम एंड कंटेस्ट इलेक्शंस. तो पार्शियल फंडिंग होनी चाहिए कुछ अफेयर्स की. जैसे इलेक्शन की केवल आप फंडिंग कर सकते हो पार्टीज में, केवल इलेक्शन की, या फिर उनके अफेयर्स की फंडिंग कर सकते हो.
और कुछ अफेयर्स की कुछ सैलरी दे सकते हो आप, जो इनके जो पदाधिकारी हैं यानी कि उनके ऑफिशियल्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, प्लस आप इलेक्शन की फंडिंग कर सकते हो उनके। ये नहीं कि उनके ट्रांसपोर्ट की फंडिंग कर रहे हो, उनके बिल्स वगैरह की फंडिंग कर रहे हो, वो सब नहीं होना चाहिए। कुछ फंडिंग हो सकती है, तो पार्शियल फंडिंग का एक कंसेप्ट है। उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ हाउ विल द स्टेट फंड, उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस इलेक्शन। कोई नई पार्टी उसको फंड नहीं करोगे, वो अपना भी फंड लेगी, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं क्योंकि कुछ पार्टीज फंड ले लेंगी, कुछ नहीं लेंगी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो ये होना चाहिए कि कोई नई पार्टी है तो उसको एक लिमिट तक फंड कर सकती है स्टेट। प्राइवेट डोनेशंस को पूरी तरह बंद कर दिया जाए, इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लिमिट किया जाए, उनका डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया जाए अगर वो उससे एक्सीड करते हैं। उसके अलावा जो पुरानी पार्टीज हैं उनके लिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस इलेक्शन, कॉर्पोरेट डोनेशंस विल बी टोटली बैंड अंडर सच ए सिस्टम। इसमें कर सकते हो कि अगर आप जितने वोट्स आप ले रहे हैं किसी इलेक्शन में, तो ₹100 पर वोट इट कैन बी एस्टिमेटेड एंड अकॉर्डिंगली यू विल बी फंडेड। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, आउट ऑफ 180 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट 80 है प्रोविजंस ऑफ स्टेट फंडिंग। 80 के प्रोविजन हैं बेस्ड ऑन वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द पार्टी मोस्टली इन यूरोप एंड एशिया। सो 80 कंट्रीज के पास ऐसा प्रोविजन है, तो ये वोट बेस पे फंड करती है। तो बेसिकली अगर कोई नई पार्टी जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा है, तो उसकी फंडिंग एक लिमिट तक गवर्नमेंट कर सकती है और स्टेट फंडिंग कर सकती है, बट उसकी लिमिट गवर्नमेंट खुद सेट कर सकती है कि इतनी लिमिट रहेगी। और कंपलसरी होगा पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि विद इन 5 years इट हैज़ टू फाइट इलेक्शंस। ठीक है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो वो मेहनत करे और 5 years में इलेक्शन फाइट करे, और उसके बेसिस पे जो 5 साल तक फंड करे, और अगर उसको जितने वोट मिले उसके बेसिस पे आगे फंडिंग होगी। और नहीं, आप वोट नहीं मिल पाते हो, आप कन्विंस नहीं कर पाते हो, तो आप यू विल बी डिस्कार्डेड, मतलब यू विल नॉट बी फंडेड। प्राइवेट डोनेशंस नहीं है, आप नॉमिनल यू कैन चार्ज मेंबरशिप। तो आप मेहनत करें, मेहनत करें आप। ये नहीं कि आपको डोनेशन से पैसा पैसा क्यों चाहिए, आपको पैसा शुड बी बैंड टोटली। तो कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। कॉर्पोरेट डोनेशन, ऑल डोनेशन शुड बी बैंड, केवल एक नॉमिनल मेंबरशिप फी यू कैन चार्ज। अब कंक्लूजन क्या है? सिंस फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट इन अ डेमोक्रेसी, तो मैं कह रहा हूँ कि बिकॉज इट इज एन एसेंशियल पार्ट, देखो गवर्नमेंट शुड सीरियसली थिंक इन दिस डायरेक्शन टू कब द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी एंड टू स्टॉप गुंडाइज एंड माफियाइज in politics, definitely. However, there should be some limitations to the state funding of elections. There should be some limitations to reduce the burden of public spending money. तो इंद्रजीत गुप्ता कमेटी ने कहा था स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होने चाहिए, बट दो लिमिटेशंस बताई थी, दैट स्टेट फंड शुड बी गिवन ओनली टू रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टी अलॉटेड सिंबल एंड नॉट टू इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट नहीं हो, कोई नई पार्टी इसको कोई इलेक्शन सिंबल नहीं दिया है तो उसको नहीं हो चाहिए, ओनली टू रिकॉग्नाइज नेशनल एंड स्टेट पार्टी। उसके अलावा that in the short term state funding should only be given in kind and in the form of certain facilities to the recognized political parties। तो एक ये भी पॉइंट है कि कैश ना करके काइंड दे सकते हैं आप। काइंड कैसे कर सकते हैं कि जैसे आपने मैनिफेस्टो छपवा दिए उनके, उसके लिए फंड कर दिया कि वो मैनिफेस्टो छपवा सके, उनके टेबल चेयर, उनकी जो भी काइंड के खर्चे हैं। ऐसे ये नहीं कि आपने ब्लाइंडली कैश दे दिया कि शराब बांट दें, वो उस टाइप का आपको खर्चा करें जो भी काइंड में खर्चा है, यानी कि जो भी वो एक्चुअल खर्चा करें। मान लो कंपेयरिंग करें डोर टू डोर, तो उसमें क्या खर्चा है। हाँ, अगर पेट्रोल डीजल खर्च हो रहा है, अगर आपको जो है गाड़ी चाहिए तो गाड़ी का पेट्रोल डीजल का खर्चा आपने दे दिया, तो उस टाइप की जो आपके एक्सपेंडिचर है उस टाइप के लिए स्टेट फंड कर सकती है। तो मेनली इसमें क्या है ना, अगर आपको क्वेश्चन आता है इन योर मेंस एग्जाम की स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, अगर आपको इवन ऐसे भी लिखना होता है तो आप प्रोज भी लीजिए, कॉन्स भी लीजिए। फिर आप लिखिए कि गवर्नमेंट को रेगुलेशन लेकर आना चाहिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होने चाहिए, लिमिट होना चाहिए, एक्सपेंडिचर लिमिट होनी चाहिए। उसके अलावा टैक्स फ्री डोनेशंस होने चाहिए, और अगर डोनेशंस हैं तो टैक्स फ्री डोनेशंस होने चाहिए, बट दे शुड बी अ लिमिट टू अ डोनेशन। कितना डोनेशन आएगा, अनोनिमस शुड बी टोटली बैंड। डोनर की आइडेंटिटी जो है शुड बी ओपन, एंड पॉलिटिकल पार्टीज शुड कम अंडर RTI ऑल्सो। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। उसके अलावा फंडिंग पार्शियल फंडिंग कर सकते हो या इन काइंड कर सकते हो, या उसके अलावा आप रिकॉग्नाइज को कर सकते हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वोट्स कर सकते हो, पार्शियल कर सकते हो और इन काइंड कर सकते हो, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ वोट रिकॉग्नाइज पार्टीज को कर सकते हो और इन काइंड कर सकते हो। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। तो गवर्नमेंट कानून बनाए, इनके ऊपर चर्चा करें, but state funding definitely to curb the usage of black money and to introduce equal competition plus एक जो लास्ट मैन है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, वो भी अगर खड़ा होना चाहिए इलेक्शंस में तो वो भी खड़ा हो सके। तो ये अगर गवर्नमेंट कर देगी तो ये काफ़ी हद तक ये स्मूदन हो जाएगा। ये काफ़ी मैंने आपको बताया 180 से 80 कंट्रीज़ में है ये स्टेट फंडिंग, तो ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को करना चाहिए स्टेट फंडिंग। इट्स लास्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। हमारे फॉर्म इलेक्शन कमीशनर ने कहा स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ही होनी चाहिए रादर देन इलेक्शन। तो गवर्नमेंट देख सकती है
पॉलिटिकल पार्टी डेफिनेटली सही है कि आप पार्टी को ही फंड कर रहे हो। और डेफिनेटली पार्टी को जो फंड मिलेगा इलेक्शंस के लिए भी मिलेगा गवर्नमेंट से, ठीक है ना। तो वो लिमिट उतना ही होगा जितना लिमिट सेट की है गवर्नमेंट ने, उतना ही फंड मिलेगा, या पार्शियल भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वोट्स। या स्टार्टिंग में पार्शियल फंडिंग आपकी कर दें, जैसे यहाँ पे मैंने कहा ना पार्शियल फंडिंग करते हैं, और रिकॉग्नाइज पार्टीज के लिए कर रहे हैं सर्टेन एक्सपेंडिचर, तो टू टेक केयर ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर। तो ये तो कानून जो बनेगा बनेगा, लेकिन ये डेफिनेटली गवर्नमेंट शुड गिव अ सीरियस थॉट टू दिस कंसेप्ट। नाउ विद दिस आई एंड माई लेक्चर हेयर। और आप को ये लेक्चर अगर अच्छा लगे तो आप काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर मैं एक और लेक्चर लूँगा, नेक्स्ट लेक्चर, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू।